की ठीक है। तो क्या टॉपिक है अपना, ये देखना। स्टार्ट हो गया। क्या टॉपिक कराना है आपका आज? सोलर सिस्टम कंप्लीट कराना है, सौर मंडल। ठीक है, तो वी स्टार्ट हम शुरू करते हैं। सौर मंडल में दो शब्द हमें दिख रहे हैं, सोलर, सौर, और मंडल, सिस्टम। तो ये सौर का मतलब आप समझ लीजिए, सोलर का सिस्टम, सोलर का मतलब आप समझ लीजिए रिलेटेड टू सन, सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित किसी भी चीज को आप क्या कहोगे? सौर कहोगे। इंग्लिश में क्या कहोगे? सोलर कहोगे। द थिंग्स रिलेटेड टू द सन इज कॉल्ड सोलर इन इंग्लिश, इन हिंदी सौर। जैसे आपने सुना होगा सौर ऊर्जा, सौर बैटरी, सौर पैनल जो छतों पर लगे होते हैं। तो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा। सौर पैनल मतलब सूर्य की ऊर्जा के पैनल, उनकी चेंज करने वाले ये। अब मंडल शब्द को समझ लो बच्चों। ये मंडल, सिस्टम शब्द, सिस्टम, मंडल, ये क्या होता है? इसका मतलब आप समझ लीजिए कोई तंत्र, कोई फंक्शन, कोई आप फैमिली, परिवार, ऐसे समझ लीजिए। सौर मंडल मतलब सूर्य का परिवार। अब जैसे कोई एक फैमिली होती है, फैमिली नाम की एक बड़ी यूनिट होती है, तो उसमें तमाम सारे मेंबर्स होते हैं। देयर आर मेनी मेंबर्स। जैसे इन योर फैमिली, जो आपकी फैमिली का हेड है वो आपके फादर होंगे या ग्रैंडफादर होंगे या जो भी हो आपकी फैमिली में, और बाकी के अदर पर्सन होते हैं। ठीक है। अब ये जो सूर्य की, सन की जो फैमिली है, उसका परिवार क्या है, तो हम उसको एक नजर में ऐसे देख लेते हैं। वैसे तो ये सर्कल में चीजें रखी जानी चाहिए, लेकिन बोर्ड के शेप को देखते हुए और समझाने के हिसाब से मैं इस एंगल में रख के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। बकाया तो आपको मानचित्र में, मैप में और बुक में मैंने समझाया या समझा भी दूंगा फिर से मैपिंग करा के। अभी तो केवल इसके फैक्ट्स को समझने के लिए बोर्ड पर देख लो। हाँ, किताबें, नोट्स, जो कुछ भी है वो अपने सामने रखो। सारी थ्योरी मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते जाओ जितने कर सको। जो भी समझ में ना आए वो चीजें, चलो देखना स्टार्ट करो एवरीबॉडी। देखो और शांति बनाए रखेंगे सब लोग। ये है, मान के चलो आपके सूर्य, सन, ये देखो। ठीक है। ये सूर्य जो सन हो गए, ये आपके सूर्यदेव, ये पूरे सौरमंडल के मुखिया हो गए। मुखिया मतलब हेड मेंबर, हेड मेंबर, सेंट्रल मेंबर। तो आप कह लो कि द सन इज द सेंट्रल मेंबर। सन एक केंद्रीय सदस्य होता है किसका? सौरमंडल का। ठीक है। और इसमें जो दूसरे महत्वपूर्ण जो कारक फैक्टर होते हैं वो ग्रह होते हैं। क्या कहते हैं उनको? ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। तो प्लैनेट की कितनी संख्या होती है? 8 होती है। ठीक है। तो 8 संख्या को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखना बेटा, देखते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यस, 8 सन भी तो हो गया, तो 8 यहाँ पे 7 होंगे। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप ज्योग्राफी या साइंस आपने पहले कभी बिल्कुल नहीं पढ़ी क्या? बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो क्या यहाँ के लिए? नहीं पढ़ी बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक निकल के आया, सुनो बच्चों। व्हाट इज द सन? सूर्य क्या है? सूर्य एक स्टार, तारा है कि ग्रह, प्लैनेट है या सैटेलाइट, उपग्रह है या उल्का पिंड है, कॉमेट है या धूमकेतु है या पुच्छल तारा है या अन्य आकाशीय उपग्रह है? सूर्य क्या है? गुड। तो द सन इज ए स्टार। सूर्य क्या है? एक तारा है, स्टार है। और स्टार क्या होता है? जिनके पास खुद की लाइट होती है। ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, जो अपने खुद के प्रकाश से, खुद की लाइट से लाइटन होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको तारा कहते हैं। ठीक है। तो सूर्य क्या है? सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, तो सूर्य एक तारा हो गया। यानी कि हर तारे के पास खुद का प्रकाश होता है। 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर निकल के आती है। किसी भी स्टार की जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, उसका स्रोत, उसका सोर्स क्या होता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ये आपके एक्सीलेंस स्कूल के एग्जाम में भी आया है 2001 में क्वेश्चन। और जो अदर एग्जाम से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, उनका तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है बच्चों। काफी दफा मैंने देखा है इस प्रश्न को कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो 4 ऑप्शन होते हैं। तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय, और ये संलयन और विखंडन 2 प्रोसेस होती है, फिजन और फ्यूजन। संलयन में क्या होता है? जो नाभिक होता है वो संलयित होता है। संलयित होना मतलब चिपकना, अटैच होना, जुड़ना।
मतलब ये तारा है, ये नाभिक है, ये नाभिक ये संलेख हो रहा है, चिपक रहे हैं। तो ये नाभिकीय संलेख सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब इसमें ऊर्जा में, इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें भाग लेती है, या सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, कौन कौन सी गैसें हैं बच्चों? तो हाइड्रोजन और हीलियम। क्या क्या है बच्चों? हाइड्रोजन और हीलियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है, फिर उसके बाद सूर्य में किसी तारे में हीलियम पाई जाती है, ये इसकी ऊर्जा का स्रोत हो गया। तो सूर्य एक तारा हो गया। अब तारे की स्टेज होती है, उसके जीवन की अवस्थाएं होती है। सबसे लास्ट अवस्था होती है लाल दानव तारा, रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट स्टार वह प्रोसेस हो जाती है, वह स्टेज हो जाती है किसी स्टार की, जब सिकुड़ते सिकुड़ते बिल्कुल छोटा हो जाता है और वहां से वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक, ये प्रोसेस। और स्टार्टिंग की 3 उसकी अवस्थाएं और होती है, पीला तारा, युवा पीला तारा है, फिर आदि भ्रूण तारा, और ये इस प्रकार से उनकी 3 अवस्थाएं होती, 4 अवस्थाएं होती है टोटल। अब आगे हम बात को बढ़ाते हैं। अब ये 8 ग्रह हो गए, और वैसे कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह कौन सा था बच्चों? प्लूटो। वेरी गुड, प्लूटो। ये प्लूटो ग्रह था, इसके साथ क्या हुआ, क्या सिस्टम क्या हुआ इसके साथ? इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। स्टडी में कई बच्चों के दिमाग में आता है, कई बार क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने फेस किए हैं, कुछ जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं, बड़े इनोसेंट क्वेश्चन होते हैं कि सर इसको ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया। बोले हाँ हटा दिया। अब उनके मन में कहीं ना कहीं इस टाइप का चित्र भी बन जाता है कि वैज्ञानिक वगैरह रॉकेट में, मिसाइल में, यान में, अंतरिक्ष यान में बैठ के गए होंगे स्पेस शटल में, और इसको पकड़ा होगा, प्लूटो को फेंक दिया होगा, चल भाई तू ग्रह नहीं है। ये भी तो वैसी नजरें होती है बच्चों। ये हम लोग ये लाइन सुनते हैं कि प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, अब केवल 8 ग्रह रह गए। इसका मतलब ये है कि हमारी स्टडी में जो हम पढ़ते थे, 9 प्लैनेट का कंसेप्ट जो हम पढ़ते थे, 9 ग्रह का सिद्धांत, तो वो स्टडी से इसको हटा दिया है। अब आगे बात समझ में? अब इसको प्लूटो को, यम को क्यों हटा दिया है? फटाफट आंसर दो, क्यों हटा दिया? दूसरा कौन सा? इसके ऊपर का नेपच्यून था, तो हर ग्रह की एक ऑर्बिट होती है, कक्षा होती है परिक्रमा करने की। भाई कोई भी ग्रह होता है 2 प्रकार से परिक्रमा करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लो, यही फिर आगे वैसे भी बतानी पड़ती, यही समझ लो। कोई भी ग्रह होता है वो 2 प्रकार से घूमता है। एक तो अपनी एक्सिस पर घूमता है, अक्ष पर, अपनी धुरी पर, तो इसको एक्सिस गति, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। ये घूमने के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होती है। ये मैं जो हर लाइन बोल रहा हूँ, हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये सौरमंडल आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का भी चैप्टर है और ये साइंस का भी चैप्टर है, और आपकी डेली रूटीन, रोजमर्रा के जीवन से भी संबंधित चीजें हैं इसमें, प्लस रिलीजन से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, धर्म से भी। तो ये चैप्टर आपका 4 एंगल से आपको प्रभावित कर रहा है। बात समझ में आ गई? ज्योग्राफी, साइंस, डेली रूटीन और रिलीजन से भी कनेक्टेड है। अब आप कहो रिलीजन से कैसे, तो अभी आपको आगे समझ में आएगा जब बृहस्पति आप पढ़ोगे। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। संडे को रविवार कहते हैं। अब संडे को आप देखोगे तो SUN सन, DAY डे। देखो बहुत सारी चीजें आपको इस लेक्चर में मैं गारंटी के साथ ऐसी देने वाला हूँ। आप क्लास में टीचर के सामने हो या कैमरे में, ऑनलाइन क्लास ये वाली चल रही है, तो आप ऐसा हाँ में हाँ मत मिलाना, अदरवाइज आप ईमानदारी से दिल में फील करना। आपको कई सारे आपको पॉइंट्स नए मिलेंगे, वो बहुत अलग अंदाज में मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए भी ये प्रॉमिस है, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे। देखो बच्चों, अंग्रेजी में हमने पढ़ा रविवार, हिंदी में पढ़ा रविवार। अब वार माने क्या होता है, डे या दिवस या दिन, और रवि क्या होता है, सूर्य। रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ये सूर्य होता है, तो रविवार हो गया। इंग्लिश में हमने इसको पढ़ा सन और डे। सन माने सूर्य होता है, सूर्य का दिन हो गया। लॉजिक देखो चीजों का। हाँ, उसके बाद क्या आता है, सोमवार। अब सोमवार एक सोम देवता है। जब वैदिक काल में आप देखोगे सोम देवता का वर्णन मिलेगा, एग्जिस्टेंस मिलेगा, जब आप हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड पढ़ोगे। और वैसे सोमवार किसको, भगवान शिव को समर्पित होता है। और ये जो सोमदेव है, ये मतलब चंद्रमा जो चांद है, रिलेटेड टू मून, उससे रिलेटेड है। हाँ, तो अंग्रेजी ने मतलब यूरोप की ज्योग्राफी ने इसको इंग्लिश में इस दिन को क्या नाम दे दिया, मून डे,
मून डे का शॉर्ट बेटा क्या हो गया? मंडे। देखो बच्चों, मून डे मंडे क्या बोल दिया? मंडे बोल दिया। हाँ, अब जैसे देखना, हमने जो सबसे बड़ा ये प्लेनेट जो आप देख रहे हो, इनमें जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो कौन सा है बेटा? जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। अब कोई बच्चा, अगर आपको फर्स्ट क्लास के भी बच्चे को अगर ये चीज याद करानी हो तो उसको रटाना मत, उसको ऐसे समझाना कि बेटा ये जो ग्रह है 8, इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अब देखना, इसके पीछे कंसेप्ट आप लॉजिक को समझो। मतलब हिंदू रिलीजन, धर्म या हिंदू साइंस जो है, रिलीजन की जो साइंस है, या जो यूरोप है, जो अंग्रेजी साइंस है, उसमें चीजों में थोड़ा अंतर करते हुए भी आप देखना। मैं आपसे ये चाहूंगा, ये ऑडियो, अपनी ये वीडियो, ये वाली रिकॉर्डेड क्लास का यही मतलब है। नॉर्मल वे में तो मैं काफी बार आपसे चर्चा करूंगा, ये वो करता रहूंगा। इसमें संक्षिप्त वे में, शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा था, बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। बृहस्पति पीले वस्त्र पहनते थे। तो बेटा हमारे हिंदू रिलीजन में, हमारी हिंदुस्तान की परंपरा में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। हाँ, आपने एक और सुनी होगी कि गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद ही होता है। तो बेटा हमने हमारे देश की संस्कृति ने, हमारे देश के विज्ञान ने सबसे बड़े इस ग्रह को क्या नाम दे दिया? बृहस्पति नाम दे दिया। आकार में भाई सबसे बड़ा है। दूसरी एक और चीज सुनो, बाद में साइंस ने इसको टेलीस्कोप वगैरह के द्वारा देख के प्रूफ किया, जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, कि साहब ये वाला जो गोला है, ये जो प्लेनेट है, ये येलो येलो दिखता है, येलो चमकता है। हाँ, तो येलो दिखता है। लेकिन हमारा देखना, ये हमारा साइंस देखना कि बृहस्पति से हमने इस प्लेनेट को रिलेट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पति नाम दे दिया। बृहस्पति जो गुरु, देव गुरु थे, पीले रंग के वस्त्रों से उनका संबंध है। आपके घर में आपकी माँ, दादी, नानी या बहनें गुरुवार को व्रत रखती हैं। कुछ घरों में आपने देखा होगा, शाम को जो लोई गैया माता को खिलाने के लिए लोई बनाती है, उसके ऊपर पीले दोल पीले होते हैं, 2-4 दोल रख दिए जाते हैं। हल्दी, वेरी गुड, गुड़, हल्दी का पोट रख दिया, मतलब पीला रंग। हाँ, वो जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें वो अपनी मतलब मान्यताओं के अनुसार या सुविधा के अनुसार, मतलब पीले रंग को तवज्जो दी जा रही, बात समझना। तो हम लोगों ने शायद पहले ही पता कर लिया होगा, जो हमारे मनीषी थे, हमारे विद्वान ऋषि थे, उनने पहले ही देख समझ गए होंगे कि भाई ये पीले रंग का होता है। अब आप कहो कैसे? बिना टेलीस्कोप के, बिना लेबोरेटरी के। भाई साइंस जो चीज प्रमाणित करती है वो किसमें? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, मशीनों की सहायता से। पहले तो लेबोरेटरीज हुआ नहीं करती थी, लेकिन बेटा वो पराविज्ञान कह लो उसको, वो नॉलेज हमारे, वो कह लो कैसे भी कह लो। अब जैसे महात्मा बुद्ध को आप कभी पढ़ते हो, महात्मा बुद्ध, तो उस समय के थे महात्मा बुद्ध जब ईसाइयत हावी थी, और जो है कि सूर्य को, ये हमारी पृथ्वी को सेंट्रल मेंबर माना जाता था, और वो लोग कहते थे कि सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हम जैसे महान लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो हमारी पृथ्वी का को किसी के चक्कर लगाएगी। हाँ, तो बाद में फिर जब गैलीलियो वगैरह ने, ये कोपरनिकस ने ये बात कही कि नहीं साहब ये हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है सब ग्रहों के साथ में, तो उनको सजा वजा दी गई। तो उस समय बुद्ध भी अपने उपदेशों में एक जगह कह रहे हैं कि पृथ्वी का आधार वायु है। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी का आधार, मतलब पृथ्वी ग्रह हवा में तैर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये महात्मा गांधी और ये महात्मा बुद्ध से बड़ा प्रभावित थे। खैर वो बात की बातें हैं, वो अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस में चलती रहेगी। आज ये वीडियो वाली क्लास है, यूट्यूब वाली। तो खैर इसको देखो, तो ये लॉजिक यहाँ समझ में आया। अब ग्रहों पर बात करना चालू हो जाए। ये हजारों बातें हैं, हजारों पॉइंट्स हैं, जिनको मैं आपको क्लास में कन्विंस करूंगा, आपके साथ आपके माइंड में एंटर कराऊंगा। मतलब फिर आप अपनी ये स्टडी जो बना हुआ आपका सिलेबस है, आप इससे भी थोड़ा बियॉन्ड सोच सको, इससे भी परे सोच सको, आप इससे भी आगे जाकर के चीजों को देख सको। ये कोशिश रहेगी, आपकी कोशिश रहेगी कि उसमें इंटरेस्ट ले, घर पे अच्छे से रिवीजन करें। ओके, आगे बढ़े। हाँ, तो देखो बच्चों, अब प्लैनेट्स पे आ जाओ। तो सबसे नजदीक कौन सा है सूर्य के? मरक्यूरी। मरक्यूरी को हिंदी में क्या कह दिया? बुध कह दिया। क्या कह दिया? बुध कह दिया। अब मरक्यूरी प्लैनेट का, मरक्यूरी नाम के पीछे रीजन जानते हो, कारण जानते हो? मरक्यूरी एक मिनरल होता है बेटा, खनिज होता है। मरक्यूरी को हिंदी में पारा कहते हैं। पारा जो व्हाइट होता है, और पारा मरक्यूरी ऐसा मिनरल, ऐसी धातु होती है, ऐसा मेटल होता है, एकमात्र ऐसी धातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सब बल्ब में नहीं बेटा, बल्ब में तो टंगस्टन फिलामेंट, उसका टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट।
थर्मामीटर का हो बेटा। किसमें? जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पारा का यूज किया जाता है। व्हाइट कलर का होता है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली मेटल होती है। ध्यान रखना, हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, आंसर है, इस तरीके से देखना। और अब तो वीडियो आपके पास ये यूट्यूब वाला मिल जाएगा, इसको आप रिपीट भी कर सकते हो। वैसे तो क्लास में हम रिपीट करेंगे इसको हजारों बार। हाँ, तो बच्चों ये बुध मरकरी हो गया। इसके बाद में कौन सा है? वीनस। वीनस को हिंदी में क्या कहा बच्चों? शुक्र कहा। वेरी गुड, ठीक बात है। अब बच्चों इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। ये शुक्र तो भाई हमारा ये हिंदू सभ्यता, हिंदुस्तान का नाम हो गया, समझ में आ रहा है। शुक्र से मतलब समझे आप? बताओ कोई बच्चा। संतोषी माता का होता है। वो तो संतोषी माता को समर्पित कर दिया, डेडिकेटेड कर दिया वो दिन, ठीक बात है। संतोषी माता का महत्व इस दिन। इसके अलावा शुक्र शब्द से क्या रिलेट? उनका नाम था सर शुक्राचार्य। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी कि जवाब मिले आप लोगों से। शुक्राचार्य जी। भृगु 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 से इनका कोई रिलेशन बता सकते हैं? भृगु ऋषि, भृगु संहिता नाम से एक ग्रंथ भी है। खैर चलो, खैर आप इतना जानते हो। जिस प्रकार से बृहस्पति देवगुरु, उसी प्रकार से शुक्राचार्य दैत्य गुरु। अब आई बात समझ में? यस सर। ये रामायण महाभारत वगैरह सीरियल्स इस प्रकार के आते थे ना पहले, बहुत अच्छे होते थे, इनको देखना बच्चों को। बेटा एक चीज और बता दें, ये हमारे धर्म ग्रंथ मतलब ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं है महत्वपूर्ण, इनकी साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है अगर इन्हें आप समझो तो। और ये रामचरितमानस वगैरह आप लोग कुछ दिनों से महसूस कर रहे होंगे, मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ या आपसे डिस्कस करता हूँ इस प्रकार की। चाहे पीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, आपके एक्सेलेंस का हो, या केबीसी प्रोग्राम आप लोग देखते थे कौन करेगा करोड़पति, आप महसूस करते होंगे कि रामचरितमानस से या महाभारत से रिलेटेड एक दो प्रश्न बन ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। तो ये अलग मतलब बात है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ो। अब शुक्र हिंदी में नाम समझ में आ गया, इसका नामकरण के पीछे क्या उद्देश्य, क्या कारण है, ठीक है। इंग्लिश में वीनस कहते हैं इसको, कुछ कोड डिकोड करके बताओ। इसके बारे में कुछ एनालिसिस किया क्या आपने? इस गोले को, इस प्लैनेट को वीनस नाम देने के पीछे यूरोप का क्या कारण है? देखो बेटा बात को समझो, वीनस वहां की एक देवी का नाम है, वहां की एक गॉडेस का नाम है वीनस। जैसे हमारी देवी कौन कौन सी है? दुर्गा माता, शक्ति का प्रतीक है, और धन रुपया पैसे का प्रतीक, बुद्धि विवेक ज्ञान, ऐसे देवता है। रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी। अच्छा, हमारे धर्म में, हमारे देश में सौंदर्य के देवता किसे कहा जाता है? ब्यूटी गॉड, गॉड ऑफ ब्यूटी, कामदेव। नाम सुना है कामदेव? और कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? उनको सौंदर्य की देवी कहा जाता है। कामदेव की पत्नी का नाम बताओ। अच्छा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ। हिंदी व्याकरण में श्रृंगार रस तो पढ़े होंगे ना। श्रृंगार रस जो रसराज होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? बच्चों कोई बात नहीं, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? रति। इस कोचिंग के ज्यादातर बच्चे आप ये नए हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, खैर चलो इन बातों को डिस्कस नहीं करना है यहाँ पर। तो रति तो हमारे देश की, हमारे धर्म की मतलब सौंदर्य के देवता कामदेव हो गए, उनकी पत्नी रति सौंदर्य की देवी हो गई। इसी प्रकार से वहां जो वीनस है, वीनस एक देवी का नाम है, वो ब्यूटी गॉडेस, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की देवी कही जाती है वीनस। ठीक बात है। तो एक क्वेश्चन अब आपके सामने जो फैक्चुअल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, आपके ये एक्सीलेंस, सैनिक, नवोदय, इनमें आता है। आप बड़े हो गए अगर कोई एग्जाम दोगे, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह वगैरह, उनमें ये क्वेश्चन आता है कि सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? क्या आंसर है? वीनस। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इज कौन सा है? वीनस है प्लैनेट। तो आप समझ गए इसके नामकरण के पीछे लॉजिक, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं इससे जुड़ी हुई चीज। एक लक्स साबुन आपने सुना देखा होगा, तो उस साबुन की कुछ ब्रांड है, मतलब लक्स ब्रांड के भी कुछ ब्रांड है, कुछ वेराइटी है। तो लक्स की वेराइटी में एक वेराइटी है लक्स वीनस। आया ध्यान? तो मतलब लक्स वालों का उद्देश्य इस नाम के पीछे ये रहा होगा, उनका पर्पस कि लक्स की ये वाली वेराइटी, अगर ये साबुन हमारा आप इस्तेमाल करोगे तो वीनस से मतलब समझ गए, मतलब इतने खूबसूरत हो जाओगे, इतने सुंदर हो जाओगे।
मतलब त्वचा त्वचा गोरी चिट्टी है, हाँ ऐसा होता है, कुछ नहीं, साबुन से नहीं गोरे होते हैं। एक और है सर, लक्ष्मोजी। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, चलो बच्चे छोड़ो छोड़ो, लीव इट। हाँ तो बेटा बुध हो गया, शुक्र हो गया, तीसरे नंबर पर अर्थ भी हिंदी में क्या कह दिया? वेरी गुड, ये तीसरे नंबर का सर ग्रह। अर्थ को वो वीनस को अर्थ की सिस्टर ट्विंस। वो दोनों भी अभी सारी चीजों पे आ रहा है, अभी केवल मुझे सुन लो, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ध्यान रखना, मैं हर पहलू पे अभी प्रकाश डालूंगा, जस्ट वेट। सुनिए, पृथ्वी हो गया, अब पृथ्वी के बाद कौन सा है, जल्दी बोलो। मार्स मतलब क्या हो गया? मंगल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलो जुपिटर मतलब क्या हो गया? बृहस्पति। फिर उसके बाद बोलो सैटर्न मतलब क्या हो गया? शनि हो गया। उसके बाद बोलो यूरेनस मतलब क्या हो गया? अरुण हो गया। उसके बाद बच्चों नेपच्यून मतलब क्या हो गया? वेरी गुड। अब सुनते जाओ ध्यान से, बीच में पूछना हो पूछते जाना, और बीच में अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आए तो बोलते भी जाना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, सूर्य के सबसे नजदीक बुध हो गया, हाँ, फिर शुक्र हो गया, शुक्र के बारे में एक दो लाइनें। ये जो अर्थ होता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? ठीक बात है। मार्स मंगल को वेरी गुड, रेड प्लैनेट, लाल ग्रह, लाल रंग का चमकता है। किस कारण से? रीजन? क्योंकि वो गर्म होता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिक क्वांटिटी के कारण यह लाल रंग का चमकता है। और मंगलवार, अब हिंदी में देख लो, भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है, तो लाल रंग का श्रृंगार, लाल टीका, समझ गए बात को, है ना। थर्सडे को भी तो माना जाता है। किसको? बेटा अभी आगे आ रहा हूँ, सारी चीजें। तो लाल रंग से कनेक्शन समझ गया हनुमान जी का? लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, आगे वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। यार ये 4 से 8 10 20 दोहा पंक्तियां तो याद होनी चाहिए आपको, जो बहुत फेमस है। चलो खैर आगे देखो, बृहस्पति जुपिटर हो गया, ये मार्स को ये यूरोप का मार्स भी समझ लो। ये मार्स यूरोप का युद्ध का देवता है। क्या है? युद्ध का देवता, गॉड ऑफ बैटल, वार, बैटल, युद्ध का देवता। बृहस्पति सैटर्न हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करो। सबसे पहले बात करते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध, मरकरी है। तो सबसे ज्यादा गर्म किसको होना चाहिए? लेकिन नहीं, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ये कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है। क्यों? रीजन नंबर 1 कि बुध पर एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण का अभाव होता है बुध पर। इसलिए सूर्य की दिन में जो गर्मी, जो एनर्जी, जो हीट आई, और रात को एटमॉस्फेयर ना होने से पूरी की पूरी उसका वो रेडिएशन, उसकी वो हीट रिफ्लेक्ट हो वापस चली गई, वातावरण वो अंतरिक्ष में वापस चली गई, ठीक है। दूसरा कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डेंस है, बहुत घना है। कैसा है बच्चों? बहुत घना है, प्रेशर कुकर के तरह है, लाइक प्रेशर कुकर। तो यहाँ पर जो सूर्य की हीट जो आ रही है, तो दिन में तो गर्म है ही, और रात को भी गर्म बना रहता है, बाहर नहीं जा पाती इसके डेंस होने की वजह से। जैसे प्रेशर कुकर से भाप बाहर नहीं निकल पाती है हीट, तो जल्दी पक जाती है उसके अंदर की चीज। तो ये बुध जो होता है रेगिस्तान की तरह, काले रंग की तरह, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात को बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसका जो दैनिक तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस, बहुत अंतर होता है उसमें। इस कारण से सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। एक और कारण है, शुक्र पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मोर देन 90%, 90% से ज्यादा पाई जाती है, और घना वातावरण है शुक्र का। आगे बात समझ में? यस सर, यूरेनस ग्रीन प्लैनेट भी तो है। चलो पहले आपको यही सब बता देते हैं कि जो यूरेनस अरुण है, वेरी गुड, इसको ग्रीन प्लैनेट, हरा ग्रह कहा जाता है, हरा रंग का दिखाई पड़ता है ये वरुण। किसकी वजह से? मीथेन गैस की अधिकता के कारण। और बच्चों जो पुरानी ल्यूसेंट आती थी, ल्यूसेंट की नाम की एक पब्लिकेशन किताब आती है जीएस की, उसमें ये अरुण को शो नहीं कर रहे थे, उसमें शायद मेरे ख्याल से किसी और को, वरुण को शो कर रहे थे, ब्लू प्लैनेट, पुराने पब्लिकेशन में। अब शायद सुधार दिया हो, मैंने ल्यूसेंट काफी समय से नहीं देखी है। तो ये एक और ग्रह है, वो भी नीले रंग का दिखता है, ये वरुण, लेकिन ये यूरेनस ही माना जाएगा। मीथेन की इस पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, तो हम लोग कहां पर थे?
ये इसके बारे में पॉइंट, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट अधूरा रह गया था, उस बात को अभी से दोबारा कर लो, आ गई थी वो बात दोबारा। कोई भी प्लैनेट होता है, ग्रह होता है, वो दो प्रकार से घूमता है बच्चों। एक तो उसकी होती है अपनी एक्सिस, अक्ष पर घूमना, जिस कारण से दिन और रात होते हैं। जैसे ये सूर्य है, ये जो कैमरे का जो फोकस चमक रहा है सूर्य है, और ये है आपकी अर्थ, पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पे, अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीप है। 7 में मान के चलो ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। इस एशिया में ये इंडिया हो गया। इंडिया में ये मध्य प्रदेश, और ये हमारा भिंड, और ये हम बैठे भिंड में, मान के चलो ये बैठे, हाँ जहाँ भी ये बैठे। अब देखो ये पृथ्वी घूम रही है, ये एशिया महाद्वीप पृथ्वी के इस साइड में है। अब सूर्य तो अपनी जगह पर है और पृथ्वी घूम रही है, घूमते घूमते एशिया महाद्वीप यानी इंडिया, हमारा भिंड ऐसे आने लगा। तो ये सुबह होने लगी, दोपहर हो गई, सूर्य के ठीक सामने एशिया कॉन्टिनेंट आ गया, दोपहर हो गई, दोपहर ढलने लगी, शाम होने लगी, एशिया घूम रहा है पृथ्वी के साथ साथ, और शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, ये रात हो गई। अब ये यूरोप इधर सामने आ गया, इधर ये ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड वगैरह ये सामने आ गए। अब यहाँ दिन होने लगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ एशिया में रात हो गई, यहाँ दिन हो गया। तो जो एक्सिस, अक्ष पर पृथ्वी की जो घूर्णन गति होता है, इस कारण क्या होता है, दिन और रात। आई बात समझ में? और जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, इसको बोलते हैं रिवॉल्व करना, रिवोल्यूशन, परिक्रमण गति। इस कारण होता है सीजनल चेंज, ऋतु परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये कई परीक्षाओं में आए हैं। दिन और रात किस कारण से, घूर्णन गति के कारण। और सीजनल चेंजेस, ऋतु मौसम परिवर्तन इसकी, जैसे 4 महीने का बरसात, 4 महीने का शरद विंटर, 4 महीने का आपका गर्मी समर हो गया है ना, वो विंटर हो गया। तो ये इस कारण से। अब एक चीज और समझ लो आप लोग बच्चों, ये आप किसी भी ग्रह की, एक तो ये गति हो गई अपने एक्सिस पे, और प्लस ये जो फोकस चमक रहा है कैमरे का, ये सूर्य मान लो, तो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी एक तो ये ऐसे घूमने में लगी हुई है, जो 24 आवर्स 24 घंटे, लगभग 23 घंटे और 59 मिनट ऐसा कुछ आंकड़ा ये पूरा करती है। ऐसे घूमते घूमते ये सूर्य के ये चारों ओर भी घूम रही है। इसको दिमाग में आप बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसे फीड कर लो। भिंड के मेले में या ग्वालियर के मेले में गए होंगे, वहां पे जो झूलों का सेक्टर होता है, झूले होते हैं, हाँ, तो वहां पर एक झूले की इमेजिन करो, कल्पना करो अपने दिमाग में, ब्रेक डांस। ध्यान आया? अब सुनो, ब्रेक डांस की ये चेयर है, एक तो चेयर अपनी स्प्रिंग पर ऐसे ऐसे घूम रही है, और जब ब्रेक डांस झूला चालू होता है तो क्या होता है, ये आप बैठे हो किसी चेयर पे, आप ये पृथ्वी ग्रह हो गए, ये पृथ्वी ग्रह हो गया, और अब आप पृथ्वी ग्रह अपनी इसमें स्प्रिंग पे भी घूम रहे हो, और जब वो चालू हो गया झूला तो ये सूर्य है, ये इसके चारों ओर भी आप ऐसे घूम रहे हैं। तो लगभग ब्रेक डांस से इसको अपने दिमाग में आप कंपोज कर लो। अब क्लियर हो गई ग्रहों की 2 प्रकार की गति अच्छे से बच्चों? ठीक है, आगे देखो बच्चों। तो बुध के बारे में हमने देखा कि बुध को यूनानी लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, अपोलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपोलो। और बुध को यूनानी भाषा में सुबह का तारा, शाम के तारा को कास्परेस और हेस्परेस भी कहा जाता है। यूनानी लैंग्वेज में कास्परेस और हेस्पेरस, सुबह का तारा और शाम का तारा। और बुध ग्रह पर सबसे ज्यादा मरकुरी, पारा नाम का खनिज पाया जाता है। ये बात हो गई, ठीक है। इस पर एटमॉस्फेयर, वातावरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। शुक्र पे आ जाओ। सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्भ ग्रह, वेरी गुड। दूसरा, सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्भ तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह शुक्र। ये भी सुबह और शाम को चमकता है, चमकदार रहता है। और तीसरा, सबसे ज्यादा खूबसूरत ग्रह, सबसे ज्यादा खूबसूरत ग्रह, ठीक है। शुक्र के बारे में और सुन लो। अब शुक्र पर क्या क्या चीजें हैं बेटा, शुक्र ग्रह पर, वीनस प्लैनेट पर, सुन लो बच्चों। तो शुक्र पर एक तो है आपका लक्ष्मी प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब पठार होता है, उस पठार को ये नाम दिया गया, लक्ष्मी प्लेट्यू। दूसरा, बीटा माउंटेन, जैसे अपनी पृथ्वी पर बहुत सारे माउंटेन है, एवरेस्ट उनमें सबसे ऊंचा है, तो ऐसे वहां का है बीटा माउंटेन। और सुन लो वीनस के बारे में, मैक्सवेल, मैक्सवेल नाम का भी वहां पर एक माउंटेन है, मैक्सवेल पर्वत। मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा जाता है। इस पॉइंट को हम अभी डिस्कस कर तो चुके हैं बच्चों। अब आगे जो पॉइंट छूट रहा है उनको डिस्कस करो।
कंसंट्रेशन इतना बनाए रखो कि आपको ध्यान में रहे। हालांकि बहुत मोशन अपना इस समय फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, वीडियो के चक्कर में फास्ट है अपनी फ्रीक्वेंसी, लेकिन कोशिश करो उसके अनुसार करने की। हालांकि ये थोड़ी सी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन खरा उतरने की कोशिश करो। हाँ, आगे देखो बच्चों, तो ये मैक्सवेल पर्वत हो गया शुक्र ग्रह पर, ठीक है बच्चों। और शुक्र ग्रह का, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, प्रेशर कुकर की तरह है, ठीक है। ये सारी चीजें शुक्र के बारे में हो गई। अब बेटा बुध और शुक्र के बारे में एक स्पेशल बात और बताओ आप। देखो ये बकाया के जो प्लैनेट्स है, नीचे के 6 प्लैनेट्स, सबके सैटेलाइट होते हैं, सबके सैटेलाइट होते हैं। आप 2 ऐसे प्लैनेट बताओ जिनके सैटेलाइट नहीं होते। मरकरी, वीनस। ध्यान रहेगा सब बच्चों को। अगर कुछ समय के बाद कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो भूल जाएंगे, तो एक चुटकुला सुन लो, वही अपनी चुटकुले से याद करने वाली स्टाइल। सुन लो बेटा, ग्रह मतलब प्लैनेट, उपग्रह मतलब सैटेलाइट। आप ग्रह को मान लीजिए पिता, थोड़ी देर के लिए एक ऐसी उपमा कर लीजिए, पिता, और उपग्रह को क्या मान लीजिए, पुत्र मान लीजिए। ग्रह बड़ा होता है, उपग्रह छोटा होता है, उपमा ने छोटा, तो पिता पुत्र का रिश्ता मान लो। तो बेटा ये सूर्य बहुत ज्यादा गर्म है, गर्मी निकल रही है, तो इतनी गर्मी निकली कि पिता तो सह गए। भाई उम्र में पिता लोग जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जो बच्चे होते हैं, पुत्र होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सुकुमार होते हैं, कोमल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, होते कि नहीं होते। तो आप ऐसे कल्पना कर लो कि पिता तो सह गए वो सारी डिफिकल्टीज, वो सारी हीट, बेचारे पुत्र नहीं सह पाए। ऐसे करके समझ गए बात को। अब संभावना रहेगी कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये 2 ऐसे प्लैनेट हो गए जिनके सैटेलाइट नहीं होते। क्लियर होगी बात। एक बात और क्लियर कर लो, यहाँ पर 2 ऐसे प्लैनेट कौन से हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 6 प्लैनेट की अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। बोलो बच्चों कौन सा होना चाहिए। गलत, रॉन्ग। देख, अब कुछ देख के, वहां देख के बोलो। मैंने कहा ना बुक खोले रखो, बुक मटेरियल नोट्स जो कुछ भी हो। नहीं बेटा, जुपिटर नहीं है, वीनस एंड यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस, these are the 2 planets which revolves in opposite direction in the comparison of 6 planets. क्लियर। ये पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं, और वो सारे 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व में। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखो, ये शुक्र, ये पृथ्वी पे आ गए, ब्लू प्लैनेट हो गया। पृथ्वी पानी की अधिकता के कारण, अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र, दी ओनली वन सैटेलाइट विच इज मून। वेरी गुड, चंद्रमा, ठीक है। और ये मून पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पाया जाता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी एक स्थान को नाम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से एक बार ये 2011 के शायद मुझे ध्यान है, यूपीएससी एग्जाम्स में भी आया, यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स में आया है ये क्वेश्चन शायद। नागर शैली और द्रविड़ शैली भी पूछी गई थी उसमें, नागर और द्रविड़ क्या होती है, आर्किटेक्चरिंग की स्टाइल, और ये सी ऑफ ट्रांक्विलिटी भी पूछा गया था शायद, और एसएससी वगैरह में तो पूछा ही गया है काफी बार। तो चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। आगे देखो, मोटी मोटी जानकारी अभी डिस्कस कर लो। मंगल पर आ जाओ, रेड प्लैनेट हो गया, मार्स कहा जाता है। मंगल के, मार्स के सैटेलाइट्स बताओ बच्चों। देयर आर ओनली 2 सैटेलाइट्स। मंगल के केवल 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिमोस और फोबोस। फोबोस बच्चों। अब यहाँ पर डिमोस प्लैनेट की कोई स्पेशलिटी, कोई विशेषता? हाँ है विशेषता बच्चों। सौर मंडल का सबसे छोटे उपग्रह का नाम क्या है? डीमोस। क्या नाम है बच्चों? और डीमोस उपग्रह, डीमोस सैटेलाइट किस प्लेनेट का है? मंगल का है, मार्स का है। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है सोलर सिस्टम का? गैनीमेड या गैनीमेड, किसका है वो? अब बेटा थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट एक साइकोलॉजी, एक स्टोरी सुन लो, मैं आपको आपके दिमाग में फीड करा देता हूँ, ठीक है बच्चों? सुन लो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बृहस्पति, जुपिटर। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो किस ग्रह का है? तो बेटा कोई पिता है तो पिता पैसे वाला है, अगर तो उसका पुत्र ऑटोमेटिक पैसे वाला। पिता जमींदार है तो बेटा ऑटोमेटिक जमींदार साहब, जमींदार साहब, राजा साहब, राजा साहब। समझ रहे बात को?
तो ऐसे बड़े बड़े से आप लॉजिक बना लो कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का उपग्रह है, उसका नाम क्या है? गैनीमेड या गिनीमीड। अब ये भी आप जल्दी ना भूलो, इसके लिए भी एक लॉजिक दिमाग में तैयार कर लो बच्चों कि गिनीमीड गैनीमीड मतलब गिन 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 शब्द को चुराओ उसमें से। मतलब कोई चीज इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि उसको हम काउंट नहीं कर पा रहे। बेटा लॉजिक को समझने का प्रयास करना कि हम गिन नहीं पा रहे, कोई चीज इतनी ज्यादा है, इतनी बड़ी है, उसको गिन नहीं पा रहे, उसको काउंट नहीं कर पा रहे, यानी कि बहुत बड़ा उपग्रह है, गिन नहीं पा रहे, तो गिन से गिनीमीड गैनीमीड ऐसे टाइप लॉजिक बना लो, याद रहेगा आपको। डीमोस का भी लॉजिक बना लो। डीमोस में से एक शब्द चुरा लो बच्चों, डिम। लाइट कैसी होगी? डिम। डिम मतलब कम, मतलब धुंधला, मतलब छोटा। तो ऐसे डिम से लॉजिक बना लो कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह तो कौन सा था? डिम डीमोस। ऐसे लॉजिक बना लोगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। कहने का मतलब है सोच के देखना, प्रैक्टिस करके। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ जाओ ये मंगल के बाद किस पर? बृहस्पति पर। तो बृहस्पति के बारे में 2-4-6 जो मोटे मोटे पॉइंट है वो तो आप जान ही चुके हो। येलो स्टार, येलो प्लैनेट, पीला ग्रह हो गया। आकार में ये बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा, सारे ग्रहों से बड़ा होता है। शनि, सेटर्न के चारों ओर एक रिंग पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वलयाकार, वलय आकार ग्रह किसे कहा जाता है? शनि। और शनि का एक फेमस सैटेलाइट है, आपको ध्यान होगा कौन सा? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और वो बहुत प्रसिद्ध भी है। बेटा एक वॉच आती थी, एक घड़ी आती थी उस कंपनी की, अभी भी आती है शायद, टाइटन। कौन सा है शनि का उपग्रह? टाइटन। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि ये टाइटन नाम से 3 उपग्रह है, 3 ग्रहों के। अक्सर उनमें कंफ्यूज मत होना उनमें। ये है बेटा टाइटन, और इसका यूरेनस का जो होता है उसका नाम है ट्रिटानिया। उसका नाम क्या है? ट्रिटानिया। और जो आप गलत प्रोनाउंसिएशन क्यों बार बार कर रहे हैं? ट्रिटानिया, उसको बोर्ड को देखो, ट्रिटानिया। और ये वरुण का ट्रिटोन। इनमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइटन, शनि, ट्रिटोनिया और ट्रिटोन, ये तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, और शनि का ये टाइटन उपग्रह हो गया, और शनि भी सुंदर ग्रह दिखाई पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये अरुण और वरुण, अरुण हरे रंग का हो गया। कितना टाइम? 5:30 करेक्ट हो गया क्या? यस सर। वीडियो कितने मिनट का? जल्दी से एक नजर करना, जल्दी से। 37 मिनट का हुआ। थोड़ी सी मूलभूत बातें इसकी और समझ लो, फिर बिना वीडियो की वाली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में और बातों को, इसमें कम से कम ये 2 घंटे का है पूरा चैप्टर ये, मतलब 2 घंटे, 1.5-2 घंटे मान लो। 1.5 घंटे तो मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहो, आप क्रॉस क्वेश्चन करते रहो, तब जाके खत्म हो पाएगा ये। तो आगे अभी 2-3 दिन की अपनी इसकी क्लास और चलेगी, तब ये खत्म हो पाएगा एक सिलसिलेवार तरीके से। आज मूलभूत बातें, जो बेसिक बातें हैं, वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों और देखो, अब इसमें से पूछने वाली चीजें जल्दी जल्दी देखो। बहुत सारी चीजें छूट गई है, लेकिन देखो जितनी ज्यादा चीजें कंप्लीट हो जाए, जो अपना थोड़ा सा टाइम बचा है लेक्चर खत्म होने में। देखो कुछ और इसमें पूछने को। अब 2 स्थितियां होती हैं। व्हाट आर यू डूइंग? अब 2 स्थितियां और होती हैं बच्चों, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सन एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, वो भी समझना है। 2 स्थितियां होती हैं, एक तो होती है अपसौर, एक होती है उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो होती है उपसौर स्थिति, दूर होती है तो अपसौर स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को आपको मैप बना के समझना है कि ये सूर्य अपनी जगह पर है, ठीक है बच्चों। और इन दोनों की कंडीशन ये है कि पृथ्वी ये हो गई ठीक बीच में, और ठीक नीचे चंद्रमा हो गया। तो देखो बच्चों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पूरा कवर हो गया है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा है। इस स्थिति को कहा जाएगा चंद्र ग्रहण। ये क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे आती है एग्जाम में कि ये इनके बीच में हो तो क्या स्थिति होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। सूर्य ग्रहण, इसको अब सूर्य ग्रहण को समझ लो। सूर्य अपनी जगह पर है, अब बीच में आ गया चंद्रमा, पूरा प्रकाश रोक लिया, बोला अच्छा उस दिन तुमने हमारा रास्ता रोका था बेटा, आज तुम हमारे गांव से निकल रहे हो, अब निकल के दिखाओ, अब हम तुम्हारा रास्ता रोक रहे। तो चंद्रमा ने पूरा प्रकाश रोक लिया, मान के चलो, कहानी की दृष्टि से याद करा रहा हूँ आपको। और ये नीचे आ गई पृथ्वी,
अब पृथ्वी पे लाइट नहीं पहुंच रही सूर्य की, तो हम दिन में बैठे हो, हमने कहा अरे अंधेरा हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो हम उस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य में ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो ये चंद्रमा बीच में आ जाना, पृथ्वी का नीचे होना, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति हो गई। और बेटा जो चंद्रमा होता है ना, जो मून होता है ना, ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर और हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है इन द कंपैरिजन ऑफ द सन, सूर्य की अपेक्षा, क्योंकि चंद्रमा हमसे बहुत नजदीक है। इनका जो अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, जो आकर्षण बल वगैरह, चंद्रमा के आकर्षण बल से ही ये ज्वार और भाटा की घटनाएं होती है समुद्र में। जो आपकी मीन्स जो ज्वार भाटा समझते हो, लहरों का किनारों की तरफ आना, टाइड बोलते हैं जिनको, TIDE, टाइड, और वापस जाना ज्वार और भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका, चंद्रमा का होता है, उसकी आकर्षण शक्ति का होता है। ठीक है नहीं ये बात। और नक्षत्र वगैरह भी अगर आपने सुने होंगे, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, है ना, जैसे ग्रह कितने हो गए अपने, 8 हो गए। और वैसे हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यता क्या है, नवग्रह का सिद्धांत होता है, नवग्रह का सिद्धांत होता है। और राशियां कितनी होती हैं, 12 राशियां होती हैं। अब एक आपको एक बहुत अच्छी दिलचस्प बात बताऊंगा, आपको बहुत हल्की बात, मजेदार बात लगेगी। हल्की का मतलब है आपको तुरंत समझ में आ जाने वाली। आपने 108 108 संख्या का बड़ा महत्व सुना होगा। 108 माला होती गुड़िया वाली, 108 कुंडी यज्ञ, ऐसा कुछ होता है, तमाम सारी बहुत सारी चीजें। हाँ, तो हाँ वो छोड़ो अभी एम्बुलेंस वाला एंगल, इस एंगल पे थोड़ा सा देख लो। तो बच्चों जरा 12 into 9 का मल्टीप्लाई करना। तो किसी यज्ञ का 108 बार, या ओम 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 108 बार ये माला को फेरना, या किसी मंत्र का 108 बार उच्चारण, इसका ये महत्व होता है कि आपके 12 ग्रह की दशा शांत हो जाएगी, और 9 राशियां, मतलब जो 12 ग्रह और 9 राशियां आपके जीवन पर, 12 राशियां 9 ग्रह आप पर जो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। ये 12 9 108, तो 108 का ये सिद्धांत होता है। बात थोड़ी समझ में आई, ऐसा तो नहीं कि बाउंस हो गई। मतलब 108, मतलब जैसे आपने किसी ज्योतिषी वगैरह साधु बाबा से सुना होगा, बेटा तुम्हारा ग्रह खराब चल रहा है, ग्रह नक्षत्र, या तुम्हारी राशि खराब चल रही है, या तुम्हारा ये ग्रह इस ग्रह पे तुम्हारी कुंडली में बैठ गया है तो तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, होता है कि नहीं होता। तो बेटा तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो या हवन करवाओ। तो इनका एग्जिस्टेंस होता है बेटा, इन चीजों का वैज्ञानिक महत्व भी होता है, धार्मिक महत्व अपनी जगह है, वो जो होता है वो होता है। तो 108 का ये मायना होता है, ठीक है। अब देखो जरा कितने मिनट का लेक्चर का टाइम तो हो गया, वीडियो कितने, 142। और देख लो इसमें से कुछ बचा, मोटी मोटी चीजें पूछ लो। हाँ पूछो, अपनी तरफ से पूछो बच्चों। हाँ हाँ सर, जो चंद्रमा है हर रात को व्हाइट निकलता है, जब करवा चौथ के दिन रेड क्यों निकलता है? येलो निकलता है। हाँ? ये भौगोलिक घटना होती है, ना तो उसको येलो कहेंगे बिल्कुल, ना उसको रेड कहेंगे। ये उसकी जो घूर्णन परिक्रमण जो अवस्थाएं होती है, ये अवस्थाएं उनके कारण होता है। और कंसेप्ट है इसका, वो मैं समझा रहा हूँ। हाँ थोड़े कुछ पॉइंट्स और ध्यान आ रहा है मुझे, मोटे मोटे पॉइंट वो भी समझ लो। अब यूरेनस अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल। ध्यान रखो बच्चों, देखो आपकी बुक में नोट्स में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो लिख लेना अलग से। विलियम हर्शेल किसने डिस्कवर किया था इसको? विलियम हर्शेल। और वरुण की खोज किसने की थी? जोहान गाले। क्या नाम था वैज्ञानिक का? जोहान गाले। और बेटा एक चीज और सुन लो, ये जो शनि के बच्चों देखो यहाँ, शनि के जो उपग्रह है ना, एक तो टाइटन है, और इसके जो सैटेलाइट है मिरांडा है, एरियल है। आपने इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा, इंग्लिश लिटरेचर में। विलियम शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर हैं, मतलब शनि के, सैटर्न के जितने भी उपग्रह है ना बच्चों, विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स के नाम पर आधारित है। जैसे विलियम शेक्सपियर की एक कहानी है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में एरियल है, मिरांडा है, प्रॉस्पेरो है, हाँ टाइटन भी उसका है, तो ये उसके कैरेक्टर है। और कुछ चीजें कल की क्लास में फिर आगे बढ़ाएं। पूछिए। इसका स्लोवेस्ट वो नेपच्यून की स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन रहती है पूरे सोलर सिस्टम, और सबसे ठंडा भी रहता है भाई, सबसे दूर है, सबसे दूर है, तो द कोल्डेस्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। अब इस हिसाब से सबसे हॉटेस्ट इसको होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो चीज। क्यों नहीं है? इनके सैटेलाइट्स नहीं है, और बहुत सारी चीजें छूट रही बच्चों। और कुछ पूछना है, वरना आप कल कंटिन्यू करें अपन फिर। बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसको बंद कर दो, इसको सेव कर दो।